नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर 9 ग्रहों में पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चंद्रमा है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, धन है आपके पास, धन की कोई कमी नहीं है। आप बहुत सुंदर हैं, रूपवान हैं, शरीर से देखने में बड़े फिट लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अगर आपके पास मानसिक संतुष्टि नहीं है, आपका जो मन है उसमें भावनाएं और इमोशन सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, या तो आप अत्यधिक भावनात्मक हो जाते हैं, भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है, या आपके अंदर भावनाएं हैं ही नहीं, तो भी आप किसी भी चीज़ की प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा हमारा इमोशन है, चंद्रमा हमारी मानसिक संतुष्टि है। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी जो हम धनी होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, सब कुछ ये हम किस लिए करना चाहते हैं? आत्म आनंद के लिए और मानसिक संतुष्टि के लिए। और पता चलता है कि हमें सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता है, हम मानसिक रूप से व्यथित रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा पे ही निर्भर करती हैं। एक स्वस्थ चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा, कुंडली का शुभ चंद्रमा, बलवान चंद्रमा हमें मानसिक रूप से एकदम फिट बनाए रखता है। हमारे पास जो कुछ भी है, कम है या ज़्यादा है, हम उसमें संतुष्ट हो सकते हैं। कम से कम हमारी मानसिक प्रसन्नता, हमारा मानसिक आनंद यह मेंटेन रहता है। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि पहली चीज़ तो यह हमें जानना होगा कि ये शरीर हमको मिल गई 5 भूतों की, इसमें जो सूर्य तत्व आकर के बैठ गया तो सूर्य उसके कारण से शरीर क्या हो गई? सजीव हो गई। सूर्य आत्मकारक है, तो सूर्य ने इस शरीर को जिंदा कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया, सजीव बना दिया। सजीव बना दिया, लेकिन उसमें सजीवता यानी सजीव होने के बाद जो हम भोग करेंगे सजीवता, एक तो होता है जीना, जिंदगी जीना, और एक होता है जिंदा रहना। तो सूर्य ने हमें जिंदा तो कर दिया, लेकिन जीना हमें कौन सिखाता है? चंद्रमा सिखाता है। चंद्रमा शरीर का कोई अंग नहीं है, चंद्रमा से मन का विचार होता है। मन कोई अंग नहीं है हमारे शरीर में। इस जो सूर्य है उसके अंदर, सूर्य मतलब आत्मा जो है, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ थिंकिंग चलती है। एक जिंदा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, इसीलिए हम रात में स्वप्न भी देखते हैं। तो जो आत्मा का विचार है, जो आत्मा सोचती है, वही हमारा चंद्रमा है, वही हमारा मन है। चंद्रमा हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। आप बहुत से लोगों को देखेंगे, वे सफल हैं, धनी हैं, सब कुछ है, लेकिन दवाएं लेनी पड़ती है डिप्रेशन की, नींद आने के लिए, प्रसन्न नहीं हैं। अगर कहीं कोई बात हो रही है प्रसन्नता की, हंसी मजाक की, तब भी चेहरे पर वह प्रसन्नता नहीं है, जबकि उनके पास कोई कमी ही नहीं है। तो इसलिए चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है हमारे कुंडली में। चंद्रमा हमें मानसिक संतुष्टि देगा, हमारी भावनाओं को नियंत्रित रखेगा। देखिएगा, जिसकी कुंडली में चंद्रमा बिगड़ा होता है ना, ऐसे लोग अपनी मानसिक स्थिति के कारण, अपनी भावनाओं के कारण, इमोशन के कारण सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी भी चीज़ को महसूस करने की क्षमता, जैसे अभी कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो इन घटनाओं के कारण से आगे क्या हो सकता है, आगे क्या परिणाम आएगा, इन सब चीज़ों को भी महसूस कराता है हमारा चंद्रमा। अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है, मान लीजिए आप एक जगह ठगे गए, आप इमोशन के कारण से परेशान हुए, अपने भावनाओं के कारण से परेशान हुए, आप ठगे गए, तो अगर चंद्रमा वीक होगा ना, तो आप देखेंगे कि आप अपने इमोशन पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति ने आपको ठगा है, आप उसी के बारे में हमेशा सोचते रह जाएंगे। बहुत से युवा जो है
आते हैं कंसल्ट करने के लिए, पति पत्नी आते हैं कंसल्ट करने के लिए जब मैटर हो जाता है लव लाइफ का। तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, बहुत सारे क्या लगभग सभी केसेस में आप भी देखेंगे जब आप इस सारी चीज़ को अप्लाई करेंगे कि बहुत से बार क्या होता है, लोग चाहे वो लव लाइफ हो किसी भी चीज़ के कारण से, जब उनको धोखा मिला, चीट किए गए, उनका जो है ब्रेकअप हुआ, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक होता है ना, वो हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, छोड़ देंगे फिर पकड़ लेंगे, छोड़ देंगे फिर पकड़ लेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। वहीं जिसका चंद्रमा मजबूत होता है ना, वो फर्म डिसीजन लेते हैं, मजबूत डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें बुरी हो चुकी हैं जीवन में, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई बुरी चीज़ें हो गई हैं, मजबूत चंद्रमा आपको उन बुरी चीज़ों के यादों से बाहर निकालने में मदद करता है। वहीं कमज़ोर चंद्रमा जो होता है, जो जीवन में बुरी घटनाएं हुई जिन्हें आपको नहीं याद रखना चाहिए, जिन्हें भूले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हीं घटनाओं को बार बार आपके दिमाग में रिपीट करता है, इमोशन में डालता है, बंधन में डालता है और पुनः उसी तरफ खींचता है। कमज़ोर चंद्रमा वाले लोग अक्सर जो है देखे गए हैं कि जिस चीज़ के कारण से या जिस व्यक्ति के कारण से इनको दुख की प्राप्ति हो रही है, इनके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, डिप्रेशन आ रहा है, खुश रहना भूल जा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए बार बार दौड़ेंगे, उन्हीं चीज़ों पर इनका ध्यान बार बार जाएगा। वहीं मजबूत चंद्रमा वाले जो होते हैं, उन बुरी चीज़ों से, उन बुरे लोगों से जिनके कारण से आपको दुख हुआ, आप चीट हुए, आपको परेशानियां हुई, उन विचारों को और उन लोगों को छोड़ने में ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं, नया रास्ता बनाने में निकल जाते हैं। देखिए, जब तक आप अपने अतीत के जंजीरों से जकड़े रहते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अतीत के जंजीरों को काटेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे। आप बिजनेस में एक बार असफल हुए हैं तो आप ये मंथन करिए कि क्या उतावलापन था, जल्दबाजी था, रिसर्च की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, किस लिए असफल हुए, फिर नए तरीके से फिर से शुरू करना चाहिए। वहीं कमज़ोर चंद्रमा वाले लोग जो एक बार असफलता मिली उसी के विचार में हमेशा खोए रहते हैं और नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं, या इनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है फिर से जीवन को रीस्टार्ट करने में। कुछ लोगों को आप देखेंगे ना, उनका जीवन एकदम निश्चिंत है, मस्त है, वो उनके मन में डर नहीं है। ऐसा सिर्फ चंद्रमा के कारण से होता है। निश्चिंत है, जब सोने चले गए, नींद आ गया, काम प्रसन्नता पूर्वक कर लिए। हालांकि सबको तनाव और डिप्रेशन रहता है, लेकिन चंद्रमा अच्छा है ना तो ऑफिस का तनाव ऑफिस तक छोड़ के आएंगे, जो अपने लिए समय देंगे, एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखेंगे, हंसी की कोई बात आएगी तो वो खुल के हंसेंगे, रोने वाली चीज़ों पे दुखी भी होंगे, दिल पे कोई चीज़ नहीं लेते हैं। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, वो बात हमेशा उनके दिल पे चली जाती है, उनको हमेशा डर सा लगा रहता है, वो हमेशा भयभीत से रहेंगे, आशंकित रहेंगे, यानी जीवन निश्चिंत नहीं रहेगा। उनको डर लगा रहेगा कि मेरी मैरिड लाइफ ना ख़राब हो जाए, बच्चे ना गड़बड़ निकल जाएं, बिजनेस ना डूब जाए, जबकि हो सकता है वर्तमान में चीज़ें अच्छी भी चल रही हों, लेकिन ऐसे सोच के वो कहीं ना कहीं से डरे डरे से रहते हैं। तो चंद्रमा हमारा आनंद है, आनंद की अनुभूति चंद्रमा के द्वारा आत्मा करता है। यानी इसीलिए देखिए, सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी कहा गया है। रानी राजा को आनंद देता है, सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा उस आत्मा का आनंद है, विचार है। जब तक आप जिंदा हैं ना, तब तक ये चंद्रमा कहीं जाने वाला नहीं है। तो चंद्रमा अगर सही होगा तो आत्मा आनंद अपने आप ही आ जाएगा जीवन में। हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, अब अच्छा होने पर भी कुछ ना कुछ इमोशन आते हैं, बुरा होने पर भी कुछ ना कुछ इमोशन आएंगे। अब वह इमोशन जो आएंगे वो कैसे रहेंगे, ये किस पे निर्भर करता है? चंद्रमा पे। बुरी घटनाएं हुई, इमोशन बुरे आए, क्या उस इमोशन से हम जल्दी निकल जाएंगे? ये चंद्रमा निर्भर करेगा, चंद्रमा पर निर्भर करेगा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कितना अच्छा या बलवान है। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप जज करें कि कुंडली का चंद्रमा अच्छा है कि बुरा है। एक चीज़ तो हम सभी जानते हैं, ज्योतिष में जिनकी भी रुचि है सब जानते हैं कि शनि की जो 7.5 होती है, इसका संबंध चंद्रमा से ही क्यों दिया गया है।
जहाँ चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, उसके एक राशि पीछे और एक राशि आगे तक, यानी जिस राशि पे बैठा उस पे पीछे आगे तक जब शनि का गोचर चलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, साढ़े साती। शनि दुख का कारक है, वैराग्य का कारक है, जीवन में अनुभव देने के लिए आता है। जब चंद्रमा अच्छा होगा तो साढ़े साती के दौरान आपको फील होगा कि आप अपनी गलतियां बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है, कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति की साढ़े साती देखिएगा। साढ़े साती हमेशा मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने आती है। और कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत कब होगा, जब आप मिर्च का स्वाद खाएंगे ना, तभी मिर्च का स्वाद जान पाएंगे और बाद में देखेंगे कि हाँ ये मिर्च है, इसका स्वाद ऐसा ही होगा। तो साढ़े साती वही करती है, संबंधों को थोड़ा सा झकझोरेगी ताकि आप समझ सके कौन से संबंध आपके जीवन में अस्थायी हैं। पुराने जो आपके बने हुए संबंध हैं, जो आपके प्रति लोग ईमानदार थे, उनको आपसे दूर करेगी और नए लोगों को शामिल करेगी जो वक्त पड़ने पर उसी साढ़े साती के दौरान ही आपको चीट कर लेंगे, आपको परेशान कर देंगे। तो अगर चंद्रमा मजबूत होता है ना, तो व्यक्ति साढ़े साती से बहुत कुछ सीखता है। एक गलती करने के बाद उस गलती को रिपीट नहीं करता। वहीं चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है तो साढ़े साती अत्यधिक परेशान करेगी, क्योंकि साढ़े साती का सीधा संबंध चंद्रमा से ही है। चंद्रमा मतलब हमारा मन है, हमारे विचार हैं। यानी साढ़े साती में अगर आपके विचार बिगड़ जा रहे हैं, आप जो है स्थिर नहीं रह पा रहे हो निर्णयों पर, आप अपने पुराने संबंधों को, पुराने गलतियों से सीखे हुए अनुभवों को भूल जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका चंद्रमा कमज़ोर है कुंडली में। कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको अभी साढ़े साती में शनि के माध्यम से आपके हृदय में दर्द और वेदना भरने का प्रयास करेगा ही करेगा। आमतौर पे साढ़े साती के पहले चरण में शारीरिक परेशानियां आती हैं, दूसरे चरण में मान सम्मान जाता है और रिश्ते खराब होने लगते हैं, तीसरे चरण में नौकरी और धन, व्यवसाय और परिवार से दूरी होने का भी योग बनने लग जाता है। तो अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो ऐसे फल कम मिलेंगे या आप उन्हें झेल ले जाएंगे, साढ़े साती के दर्द से जल्दी बाहर आ जाएंगे। अन्यथा साढ़े साती का भी डिप्रेशन लंबे समय तक आपको चल सकता है। एक कहावत है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये मन मतलब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो मन मतलब चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा हारा हुआ है तो आप हारे हुए व्यक्ति हैं, और अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा जीता हुआ है यानी बलवान है, शुभ है, तो आप जीते हुए व्यक्ति हैं। आप असफलता के बाद सफलता की नई इबारत लिखेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो आप मन से हारे हुए व्यक्ति हैं, किसी भी चीज़ में जल्दी गिव अप कर देंगे, लड़ नहीं पाएंगे, जूझ नहीं पाएंगे। आपके इमोशन हमेशा आपके लिए परेशानी ही पैदा करेंगे। तो इसलिए चंद्रमा बलवान होने से ना सिर्फ मानसिक प्रसन्नता, बल्कि चीज़ों को जल्दी पकड़ पाना, चीज़ों पे नियंत्रण कर पाना, चीज़ों को समझ पाना, ये सारे क्वालिटीज़ भी अपने आप आने लग जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखिएगा तो उसमें चंद्रमा को सबसे पहले देख लीजिए, लग्न को देख लीजिए, सूर्य को, चंद्रमा को सबसे पहले देखना चाहिए। देखिए, इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति को परेशानी आती है, ऐसा कोई है ही नहीं जो झेल ना रहा हो। झेलने के लिए ही आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है कि कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा देखेंगे, झेलेंगे, और आत्मा एंजॉय करती है इसी प्रकार से। तो किसी भी कुंडली में यह देखिएगा कि चंद्रमा कैसा है। पहले चंद्रमा को टटोल लीजिए, चंद्रमा अच्छा है, बुरा है, इस व्यक्ति की सहनशीलता क्या है, पुरानी चीज़ों को छोड़ने में, पुराने विचारों को छोड़ने में, बुरी चीज़ों को, बुरी घटनाओं की यादों को मिटाने में ये चंद्रमा मदद करता है। उसी हिसाब से उस व्यक्ति को डील करिएगा। अब किसी का चंद्रमा बहुत पीड़ित दिख रहा है और उसके जीवन में कोई चीज़ परेशानी दे रही है और कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो आप उसको ऐसी सलाह नहीं दे सकते कि भैया ये छोड़ दो। वो छोड़ ही नहीं सकता, वो तड़ातड़ छोड़ ही नहीं पाएगा, वो उसमें फंसा रहेगा, क्योंकि कुंडली का चंद्रमा ही वैसा है। कोई व्यक्ति मान लीजिए नशे का आदी हो रहा है, अब वो नशे का आदी है, आपके पास आया कंसल्ट करने के लिए, चंद्रमा आपने देख लिया अगर ठीक है
मजबूत है, शुभ है, तो उसको ज़्यादा जल्दी वो छोड़ पाएगा आपके मोटिवेशन से, आपके रेमेडीज से, आपके मार्गदर्शन से। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित दिख रहा है ना, तो बहुत उम्मीद ना करिए कि आपके सलाह से, आपके उपायों से बहुत जल्दी कवर कर ले जाएगा। चंद्रमा को भांप लीजिए किसी भी प्रकार से देख करके कि ये चंद्रमा ही जो है व्यक्ति के मन को, विचारों को और व्यक्ति के इमोशन को नियंत्रण, और ये पूरी ज़िंदगी यही है, पूरी ज़िंदगी हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी है, हमारी थिंकिंग, हम जो सुख दुख महसूस कर पाते हैं यही हमारी ज़िंदगी है। तो जिस प्रकार के विचार आ रहे हैं, विचारों का खुराक जैसा आ रहा, वो चंद्रमा से पहले देख लीजिए, उस हिसाब से उसको गाइड करिए। चंद्रमा की दशा कब तक है, अंतर्दशा कब तक है, गोचर में कहाँ कहाँ बिगड़ रहा है, कौन से ग्रह चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, उन ग्रहों के ट्रीटमेंट को देते हुए आप धीरे धीरे उसे बाहर ला पाएंगे। चंद्रमा बलवान होगा तो व्यक्ति आप समझा ही देंगे तो भी व्यक्ति के ऊपर काफ़ी असर पड़ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति आया था हमारे पास काफ़ी समय पहले, उसका लव लाइफ थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, ब्रेकअप हुआ था, काफ़ी रोग आ रहा था। उसकी कुंडली मैंने देखी, उसका चंद्रमा काफ़ी ठीक था, अच्छा था। उसको मैंने कुछ बातें, प्रेरणादायी बातें बताई, जैसे कि कुछ बात ऐसी है, उसको मैं बोला कि ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही बहाना नहीं होता है, ज़िंदगी जीने के 1000 बहाने हैं। तुम एक बहाने पे अटके पड़े हुए हो, एक बहाने के लिए सैकड़ों बहाने क्यों कुर्बान करोगे। दूसरा मैं उसको बोला कि देखो, जीवन तब बहुत दुखी हो जाता है जब आप उनके लिए जीते हो जिनसे आप प्यार करते हो। जब उनके लिए जीना शुरू कर दोगे जो आपसे प्यार करते हैं, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई दुख दर्द आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपको दुखी देख ही नहीं सकते। आएगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको कंफर्ट दिलाएंगे। लेकिन जब जिसके पीछे आप भागते हो, जिन चीज़ों के पीछे आप भागते हो, और वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो हमसे नहीं, तो उनके पीछे भागने से दुख ही मिलेगा। ऐसे कुछ विचार मैंने उनको दिए। चंद्रमा मजबूत था, उनको बात लगी। 1 महीने बाद मिला मैं उनसे, फिर वो बड़े हंसते खेलते खाते प्रसन्न होते हुए मिले। लेकिन ये लेक्चर तब नहीं काम करेगा जब कुंडली का चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होगा। इस प्रकार से भी ट्रीट करना होगा, भावनाओं से, और थोड़ा सा मार्गदर्शन, प्रेरक विचार दे करके, और रेमेडी भी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी करनी होगी। आप खुद से सवाल पूछिए या किसी को ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में देख लीजिए, किसी भी चीज़ के प्रति किसी भी व्यक्ति का नज़रिया हमेशा एक समान नहीं रहता है। हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड समय समय पे चीज़ों के प्रति बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि ये जो नज़रिया है, विचार है, इसका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा हमेशा घटता है, बढ़ता है, गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष, प्रसन्नता, किसी चीज़ से सुख पाने की भावना, दुख पाने की भावना, ये स्थिर नहीं रहती, ये घटती बढ़ती रहती है। किसी से आज आप बहुत नफरत कर रहे हैं ना, पता चलेगा 4 साल बाद वो नफरत ख़त्म हो जाएगी। किसी के लिए, किसी को आप बहुत याद करते हैं, पता चला 2 साल बाद वो आपकी यादों में ही नहीं रहेगा, जो नहीं है वो आ जाएगा। मतलब ये ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम चंद्रमा का ही देन है। आप अपने आप को समय देंगे तो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा वाली चीज़ें अस्थाई नहीं होती है। नज़रिया बदलता रहेगा। किसी से आप प्रेम कर रहे हैं तो वो भी, उसमें भी नज़रिया बदलेगा। आज आपका बच्चा छोटा है तब प्रेम करने का तरीका अलग हो, बड़ा होगा 10 साल बाद थोड़ा अलग। ये चीज़ें होती रहती हैं। चंद्रमा हर चीज़ के प्रति हमारे नज़रिए को बदलता है। इसलिए चंद्रमा से जो जुड़ी हुई परेशानियाँ हों, उस चीज़ को हमें समय देना चाहिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे वो परेशानियाँ अपने आप खत्म होने लगते हैं। विशेष रूप से 1 साल का समय देना चाहिए। 365 दिन में जब एक बार पूरी पृथ्वी रोटेट हो जाती है ना, तो चंद्रमा का एक साइकिल पूरा हो जाता है हमारे ऊपर पड़ने वाला, और उस 1 साल में हमारे इमोशन, विचार, प्यार, नफरत, ये सारी चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आते हैं। इसलिए चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति को 1 साल तक का समय देना चाहिए अगर कुंडली में चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित है। अब बात करते हैं चंद्रमा कब बलवान है। देखिए, चंद्रमा के साथ 2 चीज़ें लागू होती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हालांकि चंद्रमा कभी गायब नहीं होता है, लेकिन जिस ग्रह के लिए हम एनालिसिस करेंगे, उस ग्रह से कैसा वह ग्रह दिखता है, उसका क्या कोड है, उसी हिसाब से जजमेंट होता है। तो चंद्रमा
जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो प्रकार से दो पक्षों में हमारे ऊपर असर डालता है। कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कमजोर माना जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक का चंद्रमा आप बलवान मान के चलिए। इसको कैसे कुंडली देख के जानेंगे? आपकी कुंडली में सूर्य जहां भी बैठा है, अगर उस सूर्य के साथ सूर्य से एक भाव आगे तक चंद्रमा है तो उसे आप कमजोर मान के चलिए। सूर्य से तीसरे भाव में जब चंद्रमा बैठा होगा तो वहां से समझ लीजिए अब ये चंद्रमा में पक्ष बल आना शुरू हुआ है, चंद्रमा बलवान होना शुरू हो गया है। सूर्य से चौथे भाव में गया तो पक्ष बल और बढ़ा, पांचवें में गया तो और बढ़ा, छठवें में और बढ़ा, सातवें में तो पूर्ण रूप से पक्ष बल आ गया। क्योंकि अगर सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से सातवें है तो यानी एक दूसरे के आमने सामने है, पूर्णिमा के आसपास का जन्म होगा। अब जब सूर्य से सातवें से फिर आठवें जाएगा तो भी पक्ष बल रहेगा, लेकिन अब जैसे 9 में जाएगा अब घटने लगेगा पक्ष बल। सूर्य से चंद्रमा 9 में गया, पक्ष बल घटा, दशम में गया और घटा, एकादश में घट गया, द्वादश में है बिल्कुल घट गया, और चंद्रमा सूर्य के साथ आ गया तो बिल्कुल अमावस्या ही लग गई, पूरा ही प्रभाव खत्म हो गया। तो चंद्रमा का पक्ष बल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है और उच्च का है तो उसमें वह बल नहीं है। नीच के चंद्रमा को देख के बहुत भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर वह शुक्ल पक्ष का है, अगर उसके अंदर अपना प्रकाश है, अगर वह चमक रहा है तो नीच का चंद्रमा भी आपको अच्छा फल देगा। लेकिन अगर चंद्रमा उच्च का ही क्यों ना हो, लेकिन पक्ष बल से हीन होगा तो उस उच्चता का लाभ नहीं मिलना है, वो आपको मानसिक रूप से व्यथित ही करने वाला है। यहाँ तक कि अगर चंद्रमा स्वराशि का हो, उच्च का हो, मित्र राशि का ही क्यों ना हो, लेकिन पक्ष बल से हीन हो तो उसके प्रभाव में काफ़ी कमी आ जाएगी। रहेगा तो शुभ ही, लेकिन शुभ फल देने की जो क्षमता है, जैसे मैं आपके लिए शुभ हूँ और मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मेरी क्षमता ही नहीं है, मेरी क्षमता 10 रुपए की है और आपको 100 की ज़रूरत है, 1000 की, तो मैं आपके लिए शुभ हूँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रहेगा ही नहीं। तो अगर चंद्रमा भले ही स्वराशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का है और कृष्ण पक्ष का है तो देगा तो शुभ ही, लेकिन उसके अंदर शुभ देने की जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है, बिजली जो आपको चाहिए 100 वाट और बिजली आएगी 10 वाट, तो यही समझ लीजिए जो 10 वाट है वही मिलेगा, 90 की कमी ही रह जाएगी। वहीं अगर चंद्रमा स्वराशि में हो, मित्र राशि में, उच्च राशि में हो और शुक्ल पक्ष का हो, पक्ष बल से युक्त हो, तो पूछना ही क्या है, ऐसा चंद्रमा राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाएगा। क्योंकि मन के जीते जीत है, यह सत्य है। चंद्रमा मन है, पक्ष बल से युक्त है, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशियों में भी है, तो पूछना ही क्या है। आप अपने मन के स्वामी हैं, आपका अपने ऊपर नियंत्रण है, कब कितना क्या करना है आप जानते हैं। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई आपको भावनाओं में बहा नहीं सकता, ना आप बहने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए चंद्रमा बहुत जरूरी है। वहीं अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में हो किसी की कुंडली में और कृष्ण पक्ष का हो तो सब लोप है। एक तो कृष्ण पक्ष का हुआ, ऊपर से 6, 8, 12 में हुआ, मानसिक व्यथा के लिए तैयार रहिए। 6, 8, 12 में नहीं है, अन्य भावों में है, पक्ष बल से हीन है, कृष्ण पक्ष का है तो भी कुछ गनीमत है। लेकिन अगर 6, 8, 12 के बाहर है कहीं पर और पक्ष बल से युक्त है तो इस चंद्रमा से आप निश्चिंत रहिए। इसके अलावा कुछ पैरामीटर और होते हैं। अभी इतना जो मैं सब बताया, इन सब के माध्यम से आपको खुद समझ में आ गया होगा कि आपका चंद्रमा अच्छा फल दे रहा कि बुरा फल दे रहा। देखिए, चंद्रमा के लिए एक तो पक्ष बल बहुत जरूरी हो गया, दूसरा 6, 8, 12 में चंद्रमा के प्रभाव खराब होते हैं। अगर वह कृष्ण पक्ष का हुआ तो बहुत खराब, शुक्ल पक्ष का हो गया तो थोड़ा सा खराबी वाला जो फल है उसमें कमी आ जाएगी। इसके अलावा चंद्रमा के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, कई चीजों को देखना होता है। चंद्रमा एक बहुत ही कोमल ग्रह है। चंद्रमा क्या है? मन है। मन जैसा साथ पाता है ना वैसा ही रंग चढ़ा लेता है। आप कमरे में लाल रंग का बल्ब जला दीजिए, सब चीजें लाल लाल दिखाई देंगी। हरा जला दीजिए, हरा दिखेगा। पानी है, उसमें आप नमक डाल दीजिए, पानी खारा हो जाएगा। नींबू डाल दीजिए, खट्टा हो जाएगा। चीनी डाल दीजिए, मीठा हो जाएगा। तो ये जो पानी है ना, यही मन है। चंद्रमा से जल तत्व का विचार होता है। चंद्रमा हमारा यही मन है, यही पानी है। अब ये निर्भर करता आपकी कुंडली देखने से कि उस पानी रूपी चंद्रमा में नींबू डाला गया है, शहद डाला गया है, मिर्च पाउडर डाला गया है। चंद्रमा कुंडली में जिस ग्रह
का साथ पकड़ेगा, जिस ग्रह के संगति में आएगा, जो ग्रह उसे देखे उसके साथ हो, चंद्रमा वैसा ही बन जाएगा। चंद्रमा मन है, जैसी संगति वैसी रंगति। तो चंद्रमा को कुंडली में यह देखना चाहिए कि चंद्रमा मान लीजिए कृष्ण पक्ष का हो गया, प्रभावहीन है, और उसके ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव हो गया। क्रूर ग्रह के प्रभाव में कितनी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें। एक तो क्रूर ग्रह साथ बैठा हो, दूसरा क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तीसरा क्रूर कर्तरी हो। चंद्रमा के आगे और पीछे क्रूर ग्रह हो तो ये क्रूर कर्तरी होता है। चंद्रमा के आगे पीछे शुभ ग्रह हो तो ये क्या होता है? शुभ कर्तरी होता है। तो अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हुआ और उसके ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ गया तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से व्यथित रहेंगे। कुछ लोगों का आप देखेंगे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अचानक से भगेगा, अचानक से डाउन होगा। उनकी कुंडली में देखिए चंद्रमा पीड़ित अवश्य होगा। जो बीपी से जो भी लोग परेशान हैं वो चंद्रमा के वस्तुओं का दान करें तो उनको काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो चंद्रमा को हमेशा किसी का भी घबराहट है, बेचैनी है, किसी को यादाश्त की कमी है, याद नहीं रहता, भूलने की बीमारी है, मानसिक रूप से परेशान है, एक विचार में उलझ जाए तो उलझे ही रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। निगेटिव थॉट्स, किसी भी पॉइंट के निगेटिव थॉट्स पहले आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स बाद में आते हैं। मन में हमेशा आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है, मन दुखी रहता है, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं। तो इस सब में चंद्रमा की भूमिका है, चंद्रमा को देख लेना चाहिए। तो अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हुआ और वह क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो आपका मन ठीक नहीं है, मन आपका फंस गया है। जैसे कृष्ण पक्ष का हुआ, पक्ष बल नहीं है, अब मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इन क्रूर ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आ गया तो चंद्रमा बहुत पीड़ित है आपका। वहीं चंद्रमा क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, क्रूर ग्रह साथ में हो, देख रहे हो, उसके आगे पीछे हो, लेकिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होगा तो ऐसा चंद्रमा, तब भी ये ग्रह उस चंद्रमा को पीड़ित करेंगे, लेकिन चूंकि चंद्रमा पक्ष बल से युक्त है तो उसे झेल लेगा, आपको रिकवर कराएगा, जल्दी जल्दी जो भी बुरा होगा गलत विचारों से निकालेगा। लेकिन जब कृष्ण पक्ष का होगा तो आप लंबे समय तक फंसेंगे चीज़ों में। वहीं अगर चंद्रमा के साथ में कोई शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह आगे पीछे हो, शुभ कर्तरी योग बनता हो और चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष का हो गया, पूछना ही क्या है भैया। मन अच्छा हो गया तो सब अच्छा। मन, विचार, बुद्धि यही पूरा हमारा जीवन निर्माण करती है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा गुरु का इन्फ्लुएंस है। गुरु का साथ जब होता है, गुरु क्या है? ज्ञान है। चंद्रमा क्या है? मन है। मन जिसका साथ करता है उसी की क्वालिटीज को पकड़ लेगा। गुरु ज्ञान रूपी जो है मिठाई चंद्रमा रूपी जल में मिल जाएगा तो पानी मीठा हो जाएगा, चंद्रमा मीठा हो जाएगा। तो जो ग्रह चंद्रमा को प्रभावित कर रहा ना, आप देखिएगा उस व्यक्ति के विचारों में, व्यक्तित्व में और व्यवहार में उसका योगदान अधिक रहेगा। चंद्रमा मंगल के साथ होगा ना तो ऐसा व्यक्ति ढीठ होगा, मंगल वाली क्वालिटीज उसके मन में आ जाएंगी, बोल्ड होगा, निर्भीक होगा, वह जो है दुस्साहसी भी हो सकता है। अगर चंद्रमा गुरु के इन्फ्लुएंस में जा रहा तो ज्ञानी होगा, विवेकी होगा। चंद्रमा को सबसे ज़्यादा सुख मिलता है गुरु के इन्फ्लुएंस में आने से। गुरु साथ हो, दृष्टि में हो या गुरु कहीं शुभ कर्तरी योग में आगे पीछे बैठा हो। चंद्रमा सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है शनि से और राहु से। केतु से भी उतना नहीं, पीड़ित केतु से भी होगा लेकिन शनि राहु ज़्यादा पीड़ित करते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में शनि चंद्रमा की युति हो, राहु चंद्रमा की युति हो और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का भी पड़ जाए, कभी जीवन में विचार स्थिर रहेंगे ही नहीं। एक बार डिप्रेशन चढ़ेगा, हमेशा चढ़ता ही रहेगा। कभी किसी चीज़ की चिंता, कभी किसी चीज़ की, एक चिंता जाएगी, नई चिंता आप अपने आप डेवलप करते चले जाएंगे। शुक्ल पक्ष का होगा तो गनीमत है, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष का हो गया तो बहुत ही परेशानियां आने वाली हैं। चंद्रमा शनि और चंद्रमा राहु की युति से अगर लगन कुंडली में ना ही हो, चलित कुंडली में होगा तो भी ये परेशानियां आएंगी। वैसे एक चीज़ और जानिए, जिनका शनि चंद्रमा है साथ में या राहु चंद्रमा साथ में है, ऐसे लोग बहुत विश्वसनीय भी नहीं होते हैं। दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी।
बहुत विश्वसनीय नहीं है कि वो जो बातें कहेंगे उस हिसाब से चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि उनका मन आज क्या बोल रहा है, कब क्या बोलेगा, उनको खुद ही नहीं पता है। वे भविष्य के अनुमान को लगाने में विफल रहते हैं, इसलिए वो आज कुछ भी वादा करेंगे, कल परिस्थितियां बदलेंगी तो वो भूल जाते हैं। अगर चंद्रमा विष नौमांस में है, मृत्यु भाग में है, तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा नौमांस कुंडली में नीच का है, चंद्रमा पक्ष बल से हीन है, तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। वहीं अगर चंद्रमा पक्ष बल से युक्त हो, शुक्ल पक्ष का हो तो अच्छा है, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो तो अच्छा फल देगा। चंद्रमा पुष्कर नौमांस में हो, चंद्रमा पुष्कर भाग में हो तो आपको अच्छा फल देगा। चंद्रमा वर्गोत्तम हो, लग्न कुंडली नौमांस कुंडली दोनों में एक ही राशि में ग्रह होता है तो उसे हम वर्गोत्तम बोलते हैं। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी अच्छा फल दे जाएगा। नीच का वर्गोत्तम नहीं अच्छा है, लगन कुंडली में भी नीच है, नौमांस में नीच का है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को किंचित शुभ प्रभाव देगा, उस व्यक्ति के स्वयं के लिए तो ठीक है, लेकिन वह ग्रह जिन रिश्तों आदि को प्रदर्शित करता है उन चीज़ों के लिए नहीं ठीक है। धन और सुख के लिए ठीक रहेगा, लेकिन रिश्तों के लिए वह ग्रह जिन कारकत्व का स्वामी है उन सारी चीज़ों से परेशानियां आएंगे। नीच का वर्गोत्तम तकलीफ भी देता है। तो इस प्रकार से आप जज करिए कि चंद्रमा आपका कैसा है। सबसे ज़्यादा जरूरी चंद्रमा में क्या होता है, पक्ष बल होता है। तो इसलिए चंद्रमा का पक्ष बल देखिए, फिर उसके ऊपर कितने शुभ अशुभ प्रभाव हैं, इन सारी चीज़ों का आकलन करके चंद्रमा के लिए निर्णय आप ले सकते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि मुझे मानसिक उलझन है, मुझे बड़ी परेशानी है मानसिक रूप से, बीपी बहुत ज़्यादा घट बढ़ रहा, तो आप उसे चंद्रमा का दान करवा दीजिए, चंद्रमा की वस्तु का, देखिए उसे तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। फिर और जब करता रहेगा तो और अधिक रिलीफ मिल जाएगा। चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा से जुड़े लक्षण आ रहे हैं तो आप चंद्रमा के लिए उपाय करवाइए। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा बैठा होगा तब ही मोती पहनाना, तब ऐसा व्यक्ति मोती भी पहन सकता है। 6, 8, 12 भाव में ना हो, खराब भाव का स्वामी ना हो। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में लगन का मित्र है, जिस राशि का लगन है चंद्रमा उसका मित्र है और 6, 8, 12 में नहीं है, तो आप चंद्रमा के लिए मोती पहन सकते हैं, उस व्यक्ति को पहनवा सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए हमारा थोड़ा एनालिसिस रहा। आप कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा को देखने का प्रयास करिए, व्यक्ति की मेंटालिटी क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, यह जानने के बाद ही आप उसे गाइड करना शुरू करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।